जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लैमार्क। आर एच भेटिगन ने जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो आपको याद रखना है ये 5 जगत यानी कि पंच जगत प्रणाली इन्होंने लागू की थी। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार दिया, तो जो वैज्ञानिक आधार दिया था वो जॉन रे के द्वारा दिया गया था। किस जगत में तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं? तो जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत पाए जाते हैं। मृतोपजीवी कवक की कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? यानी कि कवक की जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों के अध्ययन को कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी बोला जाता है, आपको याद रखना है। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल को कहते हैं? तो बर्फ में जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें क्रिप्टोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? तो आप सभी जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको लाइकेन बोला जाता है। लाइकेन प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग किस रोग की औषधि बनाने में किया जाता है? तो ये मिर्गी की औषधि में उपयोग आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप जगत का जो उभयचर होता है उसे ब्रायोफाइटा बोला जाता है। ऐसे पौधे को डैश कहते हैं जिनके बीच आवरण और कवच नहीं पाया जाता? तो याद रखना है वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। जैसे लोग जिम करते हैं तो उसमें कुछ लोग कपड़े उतार देते हैं, ऐसे ही समझना है, इनके ऊपर कवच और या आवरण नहीं होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह किसको कहा जाता है? तो पादप जगत का जो सबसे बड़ा समूह होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। मक्का मक्का क्या होता है? मक्का एक बीजपत्री पौधा होता है। सन 1880 में बेलफोर ने किस संघ का नाम रखा? तो बेलफोर के द्वारा जो संघ रखा गया था, नामकरण किया गया था, वो संघ कॉर्डेटा का किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रेंगने वाले धरातली जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो रेंगने वाले जो धरातली जंतु होते हैं उन्हें सरीसृप बोला जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुए को बोला जाता है। वास्तविक मछली कौन सी है? तो वास्तविक इसमें से जो मछली है वो डॉग फिश है, बाकी की ये वास्तविक मछली नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, याद रखना है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिकांग जिसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है? तो जिसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है वो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका जो जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका का एक गुण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जीवाणु और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रोमैटिन डैश से बनी संरचना होती है? तो क्रोमैटिन डीएनए से बनी एक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किस कोशिका में की थी? तो राइबोसोम की जो खोज की गई थी वो जंतु कोशिका के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने की? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी वो अल्टमैन के द्वारा 1886 में की गई थी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र के आधे भाग को कहा जाता है? गुणसूत्र के आधे जो भाग है उसको क्रोमैटिड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र के अलावा अन्य गुणसूत्र को कहते हैं? तो अन्य गुणसूत्र को अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? जीन क्लोनिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है। मेढक में आरबीसी होता है। मेढक के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कई राइबोसोम एक एकल एमआरएनए से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं जिसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है इसे पॉलीसोम्स बोला जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है? तो प्रजनन सामान्य किस में होता है? फंगस में होता है, याद रखना है आपको, किस में होता है? फंगस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई है? तो सभी जानते हैं आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट है निपाह विषाणु मनुष्य में डैश के द्वारा फैला? तो निपाह विषाणु जो है वो सुअर के द्वारा मनुष्य में फैला था।